स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो सुदूर अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। अमेरिका के दो प्रमुख राज्यों ने 15 अगस्त को आधिकारिक रूप से भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह केवल एक बधाई संदेश या औपचारिक घोषणा नहीं है, बल्कि अमेरिका में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर, भारतीय अमेरिकी समुदाय के अतुलनीय योगदान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय धमक का बहुत बड़ा प्रमाण है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने राज्य में 15 अगस्त 2026 को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हुए एक आदेश जारी किया, जबकि न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी ऐसी ही घोषणा की है। तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए गर्व की बात है। और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिका की ओर से भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। अपने आधिकारिक संदेश में उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की बदौलत अमेरिका भारत संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग और व्यापार तक हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध बना रहा है। साथ ही मार्को रूबियो ने लिखा कि दोनों देशों के लोगों के बीच दोस्ती और गहरे संबंध एक ऐसी साझेदारी की नींव है जो अभिनव, लचीली और भविष्योन्मुखी है। अमेरिका उस भविष्य की ओर देख रहा है जिसे हमारे दोनों देश मिलकर बनाएंगे। तो ये साझा प्रयास की बात यहां पर अमेरिका कहता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ पूर्व राजनयिक अनिल कुमार लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, बात अमेरिका और भारत के संबंधों की कर लेते हैं। निश्चित रूप से यह गर्व का विषय है कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के दो राज्यों ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो घोषित किया है। और एक तरीके से वहां पर अब हर साल 15 अगस्त को जैसे भारत में मनाया जाता है वैसे आधिकारिक तौर पर मनाया जाएगा। तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं? भारत की जो डिप्लोमेसी है खासतौर से अमेरिका के साथ, उसे कैसे समझेंगे? देखिए, अमेरिका भारत का ग्लोबल कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी। और भले ही थोड़ी बहुत समस्याएं हमारे बायलैटरल रिलेशंस के बीच में हैं जो ट्रेड रिलेटेड हैं या किसी ऑयल सैंक्शंस वगैरह के ऊपर हैं, लेकिन उस सब के बावजूद में भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अमेरिका अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी कहता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी चीज आपने मेंशन किया कि दो स्टेट्स ने कहा, मैं कहूंगा बहुत सारी स्टेट्स के गवर्नर्स ने खुद ट्वीट किए हैं भारत के ऊपर में इस बारे में। वहां पे 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में, तो वहाँ काफी सारे मैंने खुद नोट किया, उसके ऊपर ट्विटर वगैरह के ऊपर उनके मैसेजेस आए हैं। और ये एक, और वहां पर हमारे जो इंडियंस हैं खासतौर से, चाहे वो PIOs हों या NRI हैं, वो करीब 4.5 मिलियन लोग हैं वहां पर और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी है। तो दोनों ये सारी चीजें मिलकर के भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है उनकी एक कड़ी बनाती है, पूरी जो चली आती है, चाहे उसको कहते हैं कि बाईपार्टिजन सपोर्ट है। तो आप ये देखिए कि न्यूयॉर्क में जो गवर्नर हैं या वहां पर हैं, वो अगर डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, भारत जहां तक की बात है तो उसके बारे में सबका एक ही मानना है कि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है और भारत भी अमेरिका के साथ जो मित्रता है उसको अपना एक अच्छा स्तंभ मानता है। लेकिन भारत एक मजबूत देश है, तो वो किसी भी तरह से जो हमारी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है वो किसी से भी उसको कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा। अनिल जी, बहुत संक्षेप में यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में, कि जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों की ताकत है, प्रवासी भारतीयों की प्रतिभा है, निश्चित रूप से वो भी भारत का विदेशों में मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमारे लगभग 35 मिलियन इंडियंस हैं जो सारी दुनिया में हैं, करीब करीब मेरे ख्याल से 150-200 कंट्रीज के अंदर में हर जगह हिंदुस्तानी पाए जाते हैं। लेकिन जहां पर भी हुए उनका नाम और उनका जो कंट्रीब्यूशन उस देश के लिए है उसको सब सराहते हैं। अब आप देखिए 25-26 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के जो हेड्स हैं वो सारे भारतीय मूल के लोग हैं। और ऐसा कहाँ होता है, मतलब जिन कंपनी के बारे में आप नाम लें वहां देखिए तो भारतीय उसके अंदर में है। इसी तरह सबसे बड़े जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, जो सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा अर्नर्स हैं वो हैं वहां पर।
आपके कांग्रेसमैन, सेनेटर, सब तरह के लोग जो हैं पॉलिटिक्स तो के ये अंदर में भारत की जो प्रतिभा है उसका ही परिणाम है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की एक अलग और मजबूत पहचान बनी है और यही दिखाता है कि हमारी शक्ति कितनी